Hey everyone, greetings from AgriScan. Today we will study about reproduction in fungi. Now let's see vegetative mode of reproduction in fungus. So the first one is by fragmentation. Okay, by fragmentation. So अब जैसे कि नाम बताता है, fragments means parts. So the body of fungus get divided into various fragments or various parts, और each part जो होता है फंगस का, जो फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है वो जनरेट करता है न्यू फंगस का. ओके, तो अगर ये मान लीजिए कि एक फंगस है, ये एक फंगस है, ठीक है, तो ये यहाँ से मान लीजिए फ्रेगमेंट हो गया, या यहाँ से ऐसे ये फ्रेगमेंट हो गया, तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है, मान लीजिए ये पार्ट हो गया इसका, तो ये एक अलग टाइप का फंगस हो गया. मतलब ये इससे न्यू प्रोजनी या न्यू ऑफस्प्रिंग्स बना लिया. तो इस केस में क्या होगा, ये फंगस है, ये फंगल सेल है, ये फ्रेगमेंट हुआ और ये न्यू फंगस हो गया. ठीक है, न्यू सेल्स हो गया. ओके, सो ऐसे फ्रेगमेंटेशन ऐसे होता है फंगस में. सेकेंडली अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगस. तो सेकेंड टाइप है हमारा बाय फिशन. बाय फिशन. सो फिशन में क्या होता है, दो सेल्स, जैसे ये जो ये एक सेल है फंगल सेल, ठीक है. अब ये सेल जो है ये एक फंगल सेल है. अब ये सेल क्या करेगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है. ये अब इन नेक्स्ट स्टेप ये दो न्यूक्लियाई हो गया. अब ये यहाँ से जो है फ्रेगमेंट होगा, तो ये दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो गया. तो ये होता है फिशन. दिस इज नोन एज फिशन. ओके, ये नॉर्मली होता है जैसे हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वैसे ही फंगस में भी है. हाँ, जब फंगस का जो हाइफा है वो ऐसे डिवाइड करता है इस पैटर्न में. ओके, अब ये क्या है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा फिशन का. सो ईस्ट सेल divides by means of fission. ओके, ठीक है. अब थर्ड वन हम देखते हैं. हम थर्ड वन देखते हैं बाय बडिंग. सो अब देखते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई बाय मीन्स ऑफ बडिंग. तो बडिंग्स में क्या होता है, सिंपली अब ये एक हाइफा है, एक फंगस का हाइफा है. अब बडिंग में क्या होता है कि जैसे ये टिप है या कोई भी पार्ट ऑफ हाइफा है, तो देयर इज बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स. ओके, एंड इन अनदर स्टेप it get dissociated from parent's body, and then it forms a new hypha, new fungus. okay, ये फंगल सेल है, फंगल सेल और पेरेंटल फंगल सेल, ठीक है. तो ये ऐसे ये रिप्रोड्यूस करता है बाय मीन्स ऑफ बडिंग. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ये भी ईस्ट में होता है, ठीक है. तो जो फंगस सेल में जो ये बनता है, इसको हम ब्लास्टोस्पोर बोलते हैं, ब्लास्टोस्पोर. ओके, सो अब ब्लास्टोस्पोर का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये जैसे ये ब्लास्ट है, तो ब्लास्ट का मतलब होता है बर्ड मतलब कली. ओके, एंड स्पोर्स मीन्स सीड्स. ओके,
ओके, सो बर्ड लाइक फॉर्मेशन से जो सीड बनते हैं उनको ब्लास्टोस्पोर्स बोलते हैं। फंगस के एग्जाम्पल में हम लोग हमेशा देखते हैं कि स्पोर वर्ड का यूज करते हैं ज़्यादा, उसका मतलब होता है सीड्स। तो वही सीड आगे जाके जर्मिनेट होता है, वही स्पोर जर्मिनेट होता है और वो इट गिव राइज टू न्यू फंगल बॉडी। ओके, नाउ द fourth one is sclerotium. What it is called? Vegetative reproduction by means of sclerotium. So what does it means? It forms a parenchymatous structure which is very hard, or it is not actually parenchymatous structure, it is pseudoparenchymatous structures. Pseudo means false. Okay, so pseudo means false. So pseudo parenchymatous, तो pseudo parenchymatous स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है इसमें। और ये स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म होता है फंगस में, जैसे कि ये हाइफा है फंगस का, ये हाइफा है, तो देयर विल बी मेनी हाइफा। ओके, सो interweaving of these hyphas forms certain structures. These structures are called sclerotium. This is, or maybe there I have taken example of two. You can see it like this. You can see this. It could be like this, this. So there could be many hyphal cell, many mycelium. Okay, so they form a network kind of thing. See, this is the network. So such structures are called as sclerotium. Okay, these are made up of pseudoparenchymatous cells, and these are very hard and highly resistant to adverse environment. Sir, this is known as sclerotia. Okay, so this is formed by weaving intervening of hypha. Okay, so these are what are its characteristics. So कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार हम लोग देखते हैं कि स्क्लेरोशिया कैसा होता है बेसिकली। तो स्क्लेरोशिया जो होता है, इट इज वेरी हार्ड। सेकेंडली, it is highly resistant. To the adverse environment. ओके, अब इसका फायदा कैसे होता है फंगस को, देखिए। अब जब वो बहुत हार्ड होता है, एडवर्स एनवायरनमेंट से हाईली रेजिस्टेंट होता है, तो उससे क्या होता है कि डोरमेंट स्टेज पे वो ज़्यादा दिन रह सकता है। इट मीन्स कि जब भी फेवरेबल रिप्रोडक्शन टाइम होता है फंगस का, तो वो रिप्रोड्यूस करता है, स्क्लेरोशिया बना लिया, ठीक है। अब वो स्क्लेरोशिया मिट्टी के अंदर या कहीं भी ऐसे वो पड़ा रह सकता है, जब तक कि उसको सही इन्वायरमेंट ना मिले, तब तक वो एज इट इज़ उसमें पड़ा रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो फॉर्म है, ये उसका क्या कहते हैं उसको, ओवर विंटरिंग में हेल्प करता है। जैसे ओवर विंटरिंग के बाद जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को और स्पोर को वो फिर से जर्मिनेट करने लग जाता है, फिर से वो न्यू फंगस को और न्यू प्रोजनीस को फिर से वो प्रोड्यूस करने लग पड़ता है, ठीक है।
और ये इसका एक खासियत और है कि ये रिमेन डोरमेंट होता है, इट रिमेन्स डोरमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये डोरमेंट रहता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, राइजोक्टोनिया, क्लेविसेप्स, स्क्लेरोटोनिया, ओके, स्क्लेरोटीनिया। ये सारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्क्लेरोशियम के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसमें फिफ्थ वन वी सी, फिफ्थ वन इज क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं? These are basically spherical shaped structures, not very regular shape. जैसे कि if you could see that this is a spherical shape, so it is not that perfect spherical shape. Okay, it is irregular spherical, like this, like that. It could be this kind of structure, or very rough spherical structure like this. Okay, so वो truly spherical structures नहीं होते हैं, irregular spherical structures होते हैं। तो इनके हम कुछ देखते हैं, पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट वन इज irregular spherical शेप होता है इनका। देन इट इज थिक वॉल्ड structures. Thirdly, it is a swollen kind of structure, so we can say it has swelling at some places. It has swellings at any place along the hypha. So ये देखते हैं हम कि एक डायग्राम के थ्रू। सपोज दिस इज अ फंगल हाइफा। ओके, सो यहाँ पे कोई एक इरेगुलर सा ये फंगल शेप हो गया। ठीक है, ये एक क्लेमाइडोस्पोर फॉर्म करता है। ठीक है, इसको हम क्लेमाइडोस्पोर्स कह सकते हैं। ये एक सेप्टा से सेपरेटेड रहते हैं। ये फंगल हाइफा में यू मस्ट हैव रेड देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेप्टा और सेप्टम। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे सेप्टम से डिवाइडेड रहता है फंगल सेल से। एंड ये इसका एक और खासियत है, इट में बी टर्मिनल और इंटर कैलरी। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जैसे है, ये एक हाइफा है, फंगल हाइफा, तो टर्मिनल का मतलब हुआ कि ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये देखिए, सेपरेटेड बाय सेप्टा। और ये इंटर कैलरी मतलब ये बीच में भी कहीं पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इट विल बी देयर इन एंड और स्टार्टिंग। ओके, इट विल बी समवेयर in between of that hypha. Okay, but one thing is there, it will be always separated by this septa. Okay, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये इसकी खासियत होती है क्लेमाइडोस्पोर्स की। ठीक है, ये डॉर्मेंट पीरियड्स को सरवाइव करते हैं, इसलिए उनको सर्वाइवर स्पोर्स भी बोलते हैं। ये जैसे क्लेमाइडोस्पोर्स हुए। ठीक है, तो इन क्लेमाइडोस्पोर्स को हम डॉर्मेंट स्पोर्स और सर्वाइवर
सर्वाइवल स्पोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक रेस्टिंग स्पोर्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि बहुत सारे डिजीज, फंगल डिजीज होते हैं क्रॉप्स में, तो कहा जाता है कि एक क्रॉप में ठीक है वो फॉर्म हुआ, रिप्रोडक्टिव स्टेज तक गया, उसका क्योर नहीं हुआ, हो सकता है वो मिट्टी में कहीं दब गया, तो वो डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहेगा वहाँ पे। फिर जब उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट, मतलब कि फिर वो क्रॉप या उससे सिमिलर क्रॉप मिला, या उसको फेवरेबल कोई भी क्रॉप मिलेगी, फिर वो उस स्टेज से आके रिप्रोडक्शन स्टेज में आ जाएगा, फिर वो नया स्पोर्स को रिप्रोड्यूस करेगा। इसलिए इसको हम रेस्टिंग स्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्यूजेरियम। ठीक है, फ्यूजेरियम स्पीशीज के डिजीज और फंगस। फ्यूजेरियम, इसमें फ्यूजेरियम हो गया, एक ये जीनस है, एक स्पीशीज इसमें हम देखते हैं ऑक्सीस्पोरियम। ऑक्सीस्पोरम, तो इनका बहुत लंबा रेस्टिंग पीरियड होता है और सर्वाइवल पीरियड होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि ये कैसे डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो हम 6th टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख रहे हैं फंगस में। तो 6th वन इज ओईडिया। ओईडिया, और इसको एक और नाम से बोलते हैं आर्थ्रोस्पोर्स। आर्थ्रोस्पोर्स, ओके। अब इसमें क्या होता है कि जो फंगल हाइफा होता है, दिस इज द फंगल हाइफा, it get divided by transverse wall. You can see this is a transverse wall, so it get divided into by transverse wall, and it get thickened. अब ये walls divide हो गया ना, ये wall एकदम thick हो जाती है। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया। ठीक, ये हमने एक आपको दिखाया, एक ऐसे डिवाइड हो गया। अब ये डिवाइड होके क्या होता है, ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया। ठीक, अब ये एक हाइफा में कई हो सकता है, जैसे कि ये एक फंगल हाइफा है, तो इसमें एक ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, कई मतलब मोर देन वन होते हैं इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म ओईडिया, और ये एक चेन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लाइक अब हम एक ऐसे एग्जांपल देखते हैं कि ये एक फंगल हाइफा है। ठीक है, अब ये ऐसे ट्रांसवर्सली हुआ, ये ऐसे हुआ। ठीक है, ऐसे ऐसे ये ब्रेक हुआ। अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम में ये एक कैसे चेन का फॉर्म करते हैं, यहाँ से ये निकला, so this it will form a chain like structure, okay, and this each structure is known as oidia, okay। ये ऐसे अलग होता गया, और फिर इससे क्या होता है कि each oidia forms a new fungus, okay। तो इस टाइप के स्पोर्स को हम जर्मिनेटिंग स्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज जर्मिनेटिंग स्पोर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज जर्मिनेटिंग स्पोर्स? क्योंकि ये तुरंत दे आर रेडी टू जर्मिनेट। ये ओइडिया इस चेन फॉर्म में फॉर्म हुआ, अलग हुआ, और ये तुरंत रेडी है नई प्रोजनी को डेवलप करने में। वेराइज हम क्लेमाइडोस्पोर्स और स्क्लेरोशियम में क्या देखते थे, इसमें हम देखते थे कि वो रेस्टिंग स्पोर्स होते थे, डोरमेंट स्टेज में रह सकते थे, पर ये दिस इज हाईली एक्टिव टू रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस इट्स न्यू प्रोजनी, ओके। तो इसको हम जर्मिनेटिंग स्पोर्स बोलते हैं। अब लास्ट वन इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द 7th वन इज rhizomorphs।
morph. So rhizomorphs, as name suggest, rhizo means root like. Okay, root like. Morph means morphology और इट्स उसका बनावट, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस. तो इस ये नेम से ही आप गेस कर सकते हैं. राइजो एंड मॉर्फ मीन्स रूट लाइक स्ट्रक्चर और रूट लाइक मॉर्फोलॉजी. सो रूट लाइक मॉर्फोलॉजी. तो इस टाइप के स्पोर्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं. ओके, longitudinal aggregation of hypha to form thick strands like structures are known as rhizomorphs. So thick structures होते हैं, ये देखिए, थिक स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट के शेप में, देखिए. ओके, इट मे बी समटाइम्स हेयर type of structure, means it is structure consists of this hairy structures. Okay, as it is present in roots. So you must have seen this kind of structure is formed in roots. Okay, so morphologically they are dark brown. Morphologically they are dark brown in color. They are hard and thick. They may be smooth or hair like or root like, that I have told you. Okay, so they also serve as resting spores. Understand? So इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए. इसके एग्जाम्पल है आर्मिलेरिया मिलालिया. ओके, आर्मिलेरिया मिलालिया. अब हम रिवाइज करते हैं. तो क्या है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंगस में कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 7 टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन, fission, budding, sclerotium, chlamydospores, oedia and rhizomorphs. Okay, अब इनमें से ये देखते हैं. देखिए, there are 3 types of such spores which are known as resting spores, which remain in dormant stage, and whenever they get favorable condition they reproduce into